आज हम इस वीडियो में समझेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है माइंड और बिहेवियर की। ये एक ब्रॉड टॉपिक है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन, डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, साइकोपैथोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक शब्द के साइकी, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में माइंड और हिंदी में होता है मन, और लोगस, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टडी और हिंदी में कहा जाता है अध्ययन, से मिलकर बना है। साइकोलॉजी एक नया विज्ञान है जिसकी जड़ें फिलॉसफी और फिजियोलॉजी में हैं। साइकोलॉजी की सबसे पहली लैब सन 1879 में विलियम वुंट ने लिप्जिंग में जर्मनी में बनाई थी। साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट मेथड से माइंड और बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जिनमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, सर्वे, इंटरव्यू और केस स्टडी आता है। साइकोलॉजी में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिसके थ्रू जो है हम लोग इसके अंदर अनुप्रयोग करते हैं, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक रोमांचक और बहुविषयक अध्ययन क्षेत्र है जिसकी दुनिया में वास्तविक बदलाव लाने की क्षमता है। यहाँ हम मनोविज्ञान के और भी कुछ लाभ देखेंगे, जैसे कि अपने आप और दूसरों के बारे में गहराई से समझ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि समस्याओं को हल करने और बेहतर निर्णय लेने का तरीका सीख सकते हैं। तीसरा है कि महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित कर सकते हैं और अपने संचार और दूसरों के प्रति अपनी अंडरस्टैंडिंग को सुधार सकते हैं। मनोविज्ञान या उससे संबंधित क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। साइकोलॉजी एक वास्ट क्षेत्र है और इसमें अलग अलग विषय भी शामिल हैं। हम उन विषयों के बारे में समझेंगे। इसमें पहला विषय है क्लिनिकल साइकोलॉजी। यह क्षेत्र मानसिक स्वास्थ्य विकारों के मूल्यांकन, निदान और उपचार पर केंद्रित है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट व्यक्तिगत, पारिवारिक और समूह के साथ काम करते हैं ताकि वे मानसिक स्वास्थ्य और चुनौतियों को दूर करने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकें। दूसरा है काउंसलिंग साइकोलॉजी। यह क्षेत्र जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। परामर्श मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत जोड़ों और परिवारों के साथ काम करते हैं ताकि वे तनाव से निपटने, जीवन में बदलाव करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकें। थर्ड है एजुकेशनल साइकोलॉजी। यह क्षेत्र यह समझने पर केंद्रित है कि लोग कैसे सीखते हैं और विकसित होते हैं। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में काम करते हैं ताकि शिक्षण और सीखने में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये फील्ड फोकस करता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कार्यस्थल में लागू करने पर। औद्योगिक संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक व्यवसाय और संगठनों के साथ काम करते हैं ताकि उत्पादकता, दक्षता और कर्मचारी संतुष्टि में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है फोरेंसिक साइकोलॉजी। ये फील्ड मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कानूनी प्रणाली में लागू करता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी में कानून प्रवर्तन, अदालतों और जेलों के साथ काम करते हैं ताकि अपराधियों या पीड़ितों और गवाहों का मूल्यांकन किया जा सके। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। खेल मनोविज्ञान। यह क्षेत्र मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को खेल और एथलेटिक्स में लागू करता है। खेल मनोवैज्ञानिक एथलीटों के साथ काम करते हैं ताकि उनके प्रदर्शन, उनकी प्रेरणा और मानसिक दृढ़ता में सुधार किया जा सके। मनोविज्ञान के कई अन्य क्षेत्र भी हैं जो लगातार विकसित हो रहे हैं और नए नए क्षेत्र लगातार उभर कर आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक और निरंतर रूप से बदल रहा है। यहाँ मनोविज्ञान के कुछ और विशिष्ट विषय हैं, जैसे कि कॉग्निशन, जिसके अंदर एरिया ऑफ साइकोलॉजी स्टडी करते हैं हम लोग कि हाउ वी थिंक, लर्न एंड रिमेंबर।
सेकेंड है इमोशन। यह मनोविज्ञान का क्षेत्र यह अध्ययन करता है कि हम कैसे महसूस करते हैं और अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। थर्ड है मोटिवेशन। यह मनोविज्ञान का क्षेत्र यह अध्ययन करता है कि हमें चीजें करने के लिए क्या प्रेरित करता है। फोर्थ है डेवलपमेंट। यह मनोविज्ञान का क्षेत्र यह अध्ययन करता है कि हम अपने क्षेत्र में कैसे बदलते हैं और बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। यह मनोविज्ञान का क्षेत्र यह अध्ययन करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है साइकोपैथोलॉजी। यह मनोविज्ञान का क्षेत्र मानसिक विकारों और उनके उपचार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान का क्षेत्र यह अध्ययन करता है कि हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान का क्षेत्र यह अध्ययन करता है कि व्यवहार का जैविक आधार क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टॉपिक दिए गए हैं ताकि जो स्टूडेंट हिंदी में पढ़ते हैं और जो स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ते हैं दोनों एक ही वीडियो से सीख सकें। थैंक यू।